Hare Krishna, welcome to your channel The Way of Law. So this video is regarding AIB का एग्ज़ाम. तो मेरे को बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए और मैंने ये देखा कि जो कैंडिडेट्स हैं बहुत ज़्यादा घबराए हुए हैं. अब हर एग्ज़ाम का एक लेवल होता है. कुछ होता है बहुत ज़्यादा घबराने वाला, दूसरा जो थोड़ा कम घबराने वाला, और तीसरा जस्ट आप देख के चले आए. तो ये तीसरे लेवल का एग्ज़ाम है. अब इसका मतलब मैं ये नहीं कह रही कि कैजुअली, बहुत ही कैजुअल वे में आपने ले लिया, ये भी मतलब नहीं है. लेकिन इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है. इसमें कोई कट ऑफ वगैरह नहीं होता है. आप चाहे पासिंग नंबर लेके आओ, चाहे आप पूरे नंबर लेके आओ, बात बराबर ही है. रिजल्ट में नंबर भी नहीं लिखते हैं, जस्ट ये लिखते हैं आप पास हुए या फेल हुए हैं. तो इक्विवेलेंट ही है, चाहे आप 45 लेके आए, आप 100 लेके आए, बात एक ही है. अब जो क्वेश्चन मुझे सबसे ज़्यादा सुनने में आता है कि प्रिपरेशन कैसे करनी है. अरे AIB के तो इतने सारे जगह कोचिंग मिल रही है, मैंने कोचिंग नहीं लिया, कहीं मैं पीछे तो नहीं रह गई, क्या करूँ, मॉक टेस्ट ले लूँ, मॉक टेस्ट सॉल्व करूँ. अब आप खुद डिसाइड करना. मैं आपको बताऊंगी कि किस रीज़न की वजह से AIB का ये जो एग्ज़ाम है, AIB का जो एग्ज़ाम है उसका मेन पर्पस है जस्ट ये टेस्ट करना कि आपके पास एकदम बेसिक नॉलेज है या नहीं है. अब आप बोलोगे मेरे पास तो बेसिक नॉलेज नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है. हमारा टेंडेंसी होती है खुद को अंडरमाइन करने की. तो एकदम साफ अक्षर में बताऊँ तो जितना पासिंग नंबर है, अगर आपको डायरेक्ट देखने आता है ना, तो आप पढ़ना लिखना आता है ना, तो आप इजीली कर सकते हो. कुछ नहीं ज़्यादा चेक करता है, बस ये चेक करता है आपको डायरेक्ट देखने आता है, बहुत बेसिक चीज़ें. और ऐसा मैं नहीं कह रही, मेरी बात तो मत मानो. आप एक काम करना, आप जाके ना पिछले ईयर का क्वेश्चन पेपर देखो. इधर उधर बातें सुनने से अच्छा जो एग्जैक्ट सोर्स है आप उसको देखो. अगर आपको लग रहा है आप जाके एक बार क्वेश्चन पेपर देखो. अब प्रैक्टिस कैसे करना है. अब ये चीज़ चल रही है कि मॉक टेस्ट ले लूँ या ये ले लूँ. मतलब मुझे पर्सनली जो लगता है, मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ, कोई इसकी नीड नहीं है. आप जस्ट क्या करो, जो पिछले ईयर्स के पेपर्स हैं, इतने सारे पेपर्स हैं, आप उन सब पेपर्स को सॉल्व करो. कैसे सॉल्व करो, डायरेक्ट ले लो, डायरेक्ट लेके सॉल्व करो. आप देखो आपका कितने नंबर बन रहे हैं, आप देखना आप इजीली सॉल्व कर लोगे. अब दिमाग में बहुत बार आ रहा होगा कि अरे इसका तो कोचिंग है. अरे मैंने इनफैक्ट ये चीज़ ऑब्जर्व किया कि क्या हुआ कि एक कोई कैंडिडेट था, उन्होंने क्या किया था कि कोचिंग ले रखी थी और दूसरे कैंडिडेट ने नहीं लिया कोचिंग. तो वो कैंडिडेट मुझसे कहते हैं कि इन्होंने तो कोचिंग ले रखा है. तो देखो जिसका जो काम है ना वो करेगा. समझ रहे हो. मतलब अगर मेरा काम है कोचिंग देना तो मैं वो करूँगी. तो जस्ट बिकॉज मैं कोचिंग दे रही हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि एग्ज़ाम का लेवल बढ़ गया है या एग्ज़ाम का लेवल घट गया है. मैं अपना काम कर रही हूँ, AIB का जो एग्ज़ाम है वो अपना काम कर रहा है और मैं अपना काम कर रही हूँ. तो ये मत सोचो कि अगर कोचिंग है, इसका मार्केट में अगर कोचिंग आ गया तो इसका मतलब ये नहीं है कि एग्ज़ाम का लेवल बदल चुका है. अभी भी तीसरे लेवल में ही आता है एग्ज़ाम. अब देखो जिसको डायरेक्ट भी नहीं देखने आता है, मतलब मैं आपको नॉर्मली बता रही हूँ, अब आप खुद एक सेन माइंड से सोचना. अब जो इंसान डायरेक्ट भी नहीं देख पा रहा है, क्या आप चाहेंगे उसे कि वो ऑफिसर ऑफ द कोर्ट कहलाए. तो नॉर्मल सा सेंस है. तो इतना कुछ है नहीं इसके अंदर, एकदम आराम से जाओ दो. और कुछ करना है उससे पहले तो जो मतलब मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ, सबके अपनी अपनी नीड्स और रिक्वायरमेंट्स हो सकती हैं. जो पिछले ईयर के पास्ट ईयर के पेपर्स हैं उसे ही लगाओ आराम से, है ना. और क्या करो, जो बेयरेक्ट्स हैं आप बेयरेक्ट्स रख लो और उनको सॉल्व करो. आप खुद उसके बाद नंबर कैलकुलेट करके देखो और देखो कि आप उतने नंबर ला पा रहे हो कि नहीं. आप इजीली उसमें नंबर लेके आ जाओगे, इतना कोई घबराने वाली बात नहीं है. इधर क्या चल रहा है, उधर क्या चल रहा है, उन सब से आपको मतलब नहीं होना चाहिए. आपको जस्ट पास होना है. जितना आप बस इतना करिए, देखिए आएगा नंबर कि नहीं आएगा. और मैं ये भी मानती हूँ कि परेशान होना यहाँ पे नेचुरल है. कोई भी अगर देगा तो उसे हाँ लगेगा कि कैसा होने वाला है, क्या होने वाला है. तो यहाँ पे दिमाग ना लगा के, मेरे साथ भी यही सेम चीज़ थी. लेकिन जब मैंने देखा, क्वेश्चन पेपर देखा, मैंने उसे सॉल्व किया, तो इतना कुछ है नहीं. अब जैसे बहुत अच्छे से लॉ पढ़ रखा है, अब यही होगा ना, जैसे बहुत अच्छे से पढ़ रखा है, उसे पता होगा, उसे ऑलरेडी कुछ सेक्शंस याद होंगे तो उसे मे बी डायरेक्ट रेफर करने की ज़रूरत ना पड़े. और अगर हाँ एक चीज़ आपको हेल्प करेगी, अगर आपने लॉ पढ़ रखा होगा तो इस चीज़ का आपको आइडिया होगा कि अच्छा ये टॉपिक है तो ये इस वाले सब्जेक्ट में होगा, तो मतलब इसके लिए आपको ये डायरेक्ट चाहिए. इतना तो नॉलेज होना चाहिए ना. और एक और बहुत अच्छी चीज़ होती है कि जो मोस्टली जो क्वेश्चंस रहते हैं ना, लाइन में ही रहता है. जैसे कॉन्स्टिट्यूशन का एक साथ, कॉन्ट्रैक्ट का एक साथ, मतलब जो मेरा पेपर था उसमें तो मैंने ऐसे ही देखा था. तो साथ में ही रहते हैं मोस्टली, तो इतना कुछ डिफ़िकल्टी नहीं होगा. आप एक बार एक डायरेक्ट खोलेंगे ना तो आपका काम हो जाएगा. कई मतलब लाइन में सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन होगा. ये करना है कि डायरेक्ट आपको मतलब अपने टेबल पे अच्छे से अरेंज करके रखना. जो मेजर डायरेक्ट्स है उनको थोड़ा ऊपर रखना, उनको ठीक से अरेंज कर लेना. एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, कई स्टूडेंट्स क्या होता है कि जुडिशरी की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, फिर किसी और चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, वो क्या करते हैं अपने साथ डायरेक्ट लेके नहीं आते हैं. उनको लगता है कि, तो अब आप ये गलती मत करना. हाँ आपको बहुत नॉलेज है, लेकिन वहाँ पे हीरो बनने की ज़रूरत नहीं है. अगर उन लोगों ने फैसिलिटी दिया, उन लोगों ने बोला है कि आप डायरेक्ट लेके जा सकते हैं, तो प्लीज़ आप डायरेक्ट लेके जाइए. क्योंकि वो लोग जो क्वेश्चंस है वो इतना
इररिलेवेंट क्वेश्चन पूछ लेते हैं जो कि हम नॉर्मली नहीं पढ़ते उन सेक्शंस को। तो रिस्क लेने से अच्छा आप डायरेक्ट लेके जाइए, वहाँ पे हीरो बनने की ज़रूरत नहीं है। अब डायरेक्ट से रिलेटेड कन्फ्यूजन कि नोट्स वाला कि बिना नोट्स वाला। तो मेरे टाइम में मैं अपने सेंटर का बता रही हूँ, मेरे सेंटर में कोई चेकिंग नहीं हुई थी। ऑल्दो मेरे पास बिना नोट्स वाला था, मतलब आई एम लाइक दैट टाइप ऑफ स्टूडेंट कि अगर ऐसे बोला गया तो मैं ऐसे ही जाऊँगी। तो लेकिन मैंने देखा था कि जो मेरे आसपास जो कैंडिडेट्स थे उनके पास थे नोट्स वाले बेयर एक्ट्स। इनफैक्ट उनके तो खुद के पर्सनल नोट्स भी मैंने देखे थे, यूनिवर्सल के, लॉ एंड जस्टिस के। और मैंने अपने फ्रेंड्स से भी पूछा तो उन्होंने भी ये बताया कि बहुतों ने ये बताया कि उनके सेंटर पे भी नोट्स वाले बेयर एक्ट अलाउड थे। तो इतना तो कोई चेक नहीं करता, अब तक तो नहीं हुआ ऐसा। सो अकॉर्डिंगली यूसी अब तक तो नहीं हुआ ऐसा। सो अकॉर्डिंग यूसी पिछली बार का मुझे याद है वेबसाइट पे ही लिखा हुआ था कि अगर आपके पास नोट्स वाला बेयर एक्ट है तो उसे मतलब एग्जामिनेशन सेंटर पे हम जाएँ उससे पहले ही बता सकते हैं इसके बारे में। लेकिन अगर आपके पास बिना नोट्स वाला बेयर एक्ट हो तो आप उसे ही लेके जाओ, वरना ऐसा तो कोई इशू हुआ नहीं है। लेकिन अगर फिर भी आपको बिना नोट्स वाला मिलता है तो आप उसे लेके जाओ। ऐसा कुछ नहीं है कि नोट्स वाला होगा तो कुछ वहाँ पे आप बहुत क्रेजी कर दोगे, क्योंकि मैंने आपको बताया जस्ट आपको पास ही होना, उससे ज़्यादा तो किसी चीज़ की रिक्वायरमेंट है नहीं। और अगर आपने थोड़ा ठीक से लॉ पढ़ा है ना, आपको बेयर एक्ट की भी ज़रूरत बहुत कम ही पड़ेगी, या फिर आप किसी चीज़ की प्रिपरेशन वगैरह कर रहे हैं ना तो आप बहुत ईजिली कर लेंगे। अब अगली चीज़ ये कि क्या कहते हैं कि बैग, मोबाइल, इससे रिलेटेड क्वेश्चन कि क्या हुआ था, तो मैं अपना बताती हूँ जितना मुझे पता है। अब मुझे सारे सेंटर का तो नहीं पता, लेकिन मोस्टली जितना मैंने पूछा है इसके बारे में, तो हर सेंटर पे सेंटर वाले तो हर जगह नई फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। लेकिन क्या होता है कि कुछ लोग फॉर द पर्पस ऑफ मेकिंग मनी वो लोग क्या करते हैं कि बैग कलेक्ट कर लेते हैं एंड दे विल चार्ज सम मनी। तो आप बैग और अपना मोबाइल फ़ोन रख सकते हैं, या आसपास दुकान होती हैं तो आप वहाँ पे दे सकते हैं। तो बैग और फ़ोन को लेके इतना मत परेशान होइए। अगर आपको लगता है जेन्युइनली ज़रूरत है तो आप अपना फ़ोन वगैरह लेके जाइए। अगर आपको लगता है नहीं ज़रूरत है, आपको कहीं जमा नहीं करना, आपको तुरंत भाग के आ जाना है एग्ज़ामिनेशन हॉल से, तो आप मत ले जाइए फ़ोन, क्योंकि थोड़ा टाइम लगता है। अगर सबने ही अपना मतलब सबमिट कर रखा है बैग, तो मिलने में जब एग्ज़ामिनेशन हॉल से बाहर आते हैं तो थोड़ा सा टाइम लग सकता है। तो आपके ऊपर है, मतलब फैसिलिटी मिल जाएगी। ये मत सोचो कि आपका फ़ोन कहाँ जाएगा, कहाँ क्या जाएगा, उसकी फैसिलिटी होती है, कुछ ना कुछ तो अरेंज हो ही जाता है, क्योंकि आप ही अकेले नहीं हैं, बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं जो आपके साथ एग्ज़ाम देने आएंगे। तो क्या क्रक्स है इसका? क्रक्स यही है, ये इतना कोई डिफ़िकल्ट एग्ज़ाम नहीं है, आप आराम से जाके इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। बस आपको ये है कि आपको बेयर एक्ट वगैरह देखने आता है तो वो इनफ है, उससे ज़्यादा कुछ रिक्वायरमेंट नहीं है। और दूसरा, मॉक वॉक की मुझे पर्सनली लगता है कोई ज़रूरत नहीं है, जस्ट आपको एग्ज़ाम पास करना है। तो आप यही करिए, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप उससे लगाइए, वो ज़्यादा बेनिफिशियल है। और अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा लिए तो आप चुप से आराम से बैठ सकते हैं और बेयर एक्ट के साथ लगाओ, ये बेयर एक्ट के बिना नहीं। आप बेयर एक्ट ले जा सकते हैं ना, तो आप बेयर एक्ट के साथ लगाओ, ठीक है। और इतना कोई घबराने वाली बात नहीं है, यही बोलूँगी। और बाकी किसी चीज़ की टेंशन मत लो, आराम से एग्ज़ाम दे के आओ। और लास्टली एक और चीज़, क्या होता है कि OMR शीट मिलती है ना, तो क्या होता है कुछ स्टूडेंट्स रहते हैं क्वेश्चन पेपर में मार्क करते करते चलते हैं, तो अंत तक OMR शीट नहीं भरते। आई पर्सनली माई सेल्फ हैव सीन वन ऑफ द कैंडिडेट्स की क्वेश्चन पेपर में सब मार्क कर ले, OMR शीट नहीं फिल कर पाए थे। आई पर्सनली हैव सीन वन ऑफ द कैंडिडेट, तभी मैं कह रही हूँ, मैंने अपनी आंखों के सामने देखा है कि शी वॉज क्राइंग। नहीं मतलब मैं अपने ही सेंटर की बात बता रही हूँ, क्योंकि छूट गया था पेपर, मार्क कर लिया था। और सारे एग्जामिनर जो होते हैं वो इतने लीनियंट नहीं होंगे कि आपको टाइम दे दे। तो आप अपना साथ के साथ OMR को फिल करते हुए चलना और बहुत केयरफुली फिल करना। सो इफ़ देयर इज़ एनी डाउट, डू मेंशन द कमेंट बॉक्स। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हरे कृष्णा। वीडियो तो एंड हो चुकी है, पर आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं हमारे इंस्टा आईडी पे, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और ऐसी और वीडियोस देखने के लिए हमें सब्सक्राइब करें। हरे कृष्णा।